नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। नीतीश कैबिनेट का विस्तार आखिरकार चुनाव के करीब 6-7 महीने पहले हो गया है। ये वो विस्तार था जिसकी चर्चा लंबे वक्त से थी। नीतीश कुमार ने 2020 के अपने इस कार्यकाल में कई कीर्तिमान गढ़े। नीतीश कुमार सत्ता में बीजेपी के साथ आए तो विपक्ष में बीजेपी जो है वो आरजेडी थी, लेकिन बाद के वक्त में वो आरजेडी के साथ सरकार में, और फिर लोकसभा चुनाव के आने पहले वो जदयू के साथ बीजेपी के साथ हो गए, जदयू हो गई। और उस दौरान जो है कई विधायकों ने पाला बदला। उन तमाम लोगों को इंतजार था कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें चेतन आनंद जो कि लवली आनंद और आनंद मोहन के बेटे हैं उनकी चर्चा थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इस बार पहली बार हुआ जब नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आया। उसके बाद से किसी कैबिनेट विस्तार में सिर्फ एक दल के विधायकों ने जो है शपथ ली। अब क्योंकि तमाम तरह की कहानियां चल रही हैं, तमाम तरह के विरोध अंदर खाने से चल रहे हैं, तो कुछ लोगों का दर्द भी छलक रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बीजेपी के विधायक हैं, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र उनकी है। आपको बता दें कि ये बिहपुर से विधायक हैं बीजेपी के, और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस विस्तार में 7 भाजपा विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी चेहरे शामिल रहे। लेकिन इस बीच बिहपुर विधानसभा से भाजपा विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का दर्द सामने आ गया है। नवगछिया में उन्होंने बातचीत करते हुए मीडिया से बताया कि उन्हें भी मंत्री पद को लेकर कोई कॉल जो है वो आया था, तो उन्होंने साफ शब्द में अपनी नाराज़गी और पीड़ा व्यक्त की। उनका कहना था कि हम मंत्री पद के लिए नहीं दौड़ते हैं, हम किसी के पीछे पीछे नहीं घूमते हैं, दलाली नहीं करते हैं, इसलिए हमें मंत्री नहीं बनाया गया। मुझे इस जन्म में मंत्री नहीं बनाएंगे। लोग झूठ मूठ का हल्ला मचाते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्राथमिकताएं केवल क्षेत्र का विकास है। विधायक शैलेंद्र ने अपनी उपेक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी ने गोपाल मंडल को सचेतक पद से नवाजा, लेकिन उन्हें न केवल मंत्री पद से वंचित रखा बल्कि सचेतक पद से भी हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि भागलपुर प्रमंडल को इस मंत्रिमंडल विस्तार में पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। आखिर इसमें हमारी गलती क्या है? इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने मंत्री बनने की इच्छा से इनकार करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्रीय जनता की सेवा है। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री बन भी जाते तो सिर्फ रुतबा बढ़ता, लेकिन मेरी असली पहचान तो मेरे क्षेत्र के लोग हैं। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र में विकास होता रहे। बिहार की सियासत में इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। भाजपा में पहले से ही कई विधायक मंत्री पद से वंचित रहने को लेकर के नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का यह दर्द भाजपा के अंदरूनी राजनीति में असंतोष को और बढ़ा सकता है। अब देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व इस असंतोष को कैसे संभालती है। क्या पार्टी अपने अपेक्षित विधायकों को संतुष्ट करने के लिए कोई कदम उठाएगी, या यह नाराजगी भविष्य के लिए में किसी बड़े सियासी बदलाव का संकेत है? अब इंजीनियर शैलेंद्र जो बिहपुर के विधायक हैं, अगर उनकी बात करें तो क्योंकि ये वही हैं जब बिहार में फ्लोर टेस्ट होना था तो लालू यादव ने फ़ोन किया था इनको जो है अब्सेंट रहने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त पार्टी हित में फैसला लिया और पार्टी के साथ ही खड़े रहे, और अभी भी पार्टी के साथ ही हैं। तो ये कई ऐसे नाम हैं जिनको मंत्री बनाया जाना था, लेकिन वो सब नहीं आए, और कुछ ऐसे नाम अचानक सामने आ गए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब जाहिर तौर पर क्योंकि बीजेपी में वही फैसला मान्य होता है जो कि पार्टी आलाकमान तय करती है। अचानक से जेपी नड्डा का बिहार आना, नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होना, नड्डा से मुलाकात वाली कहानी होना, और उसके बाद अचानक से बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हो जाना, और इस्तीफे के बाद जो है तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार होना और 7 नए चेहरों को मंत्री बनाना, ये सब कुछ ऐसा लगता है कि कोई फिल्म आप देख रहे हो। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कई कहानियां, कई चर्चा, कई राउंड की बातचीत पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई अंतिम मोहर नहीं लग पाई। हर बार नीतीश कुमार की किसी न किसी शर्त की वजह से जो है बैकफुट पर आना पड़ा बीजेपी को, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार बीजेपी की शर्तों पर नीतीश कुमार माने गए। नालंदा, कुर्मी, इन तमाम कहें कि जो मूलभूत जो बातें थी उसका ध्यान रखा गया इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी की तरफ से। यानी कि नीतीश कुमार को एक तरीके से कहें कि या तो उनकी विरासत को संभालने की जिम्मेवारी बीजेपी ने उठा ली है, ये कह सकते हैं आप, या ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को घेर लिया है उन्हीं के इलाके में, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अब 7 नए जो मंत्री हैं उन्होंने शपथ ले ली है, लेकिन अभी तक इनके बीच में जो मंत्रिमंडल का कौन कौन से विभाग वो संभालेंगे इस पर जो है कोई चर्चा नहीं हो पाई है। यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी होता है मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से वो जारी नहीं हुआ है कि किनके हिस्से में कौन कौन से विभाग होंगे।
अब जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली उसमें संजय सरावगी दरभंगा से बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने शपथ लिया है। डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने शपथ ली है। जीवेश कुमार जाले से बीजेपी के विधायक हैं, दोबारा मंत्री बनाए गए हैं। राजू सिंह पहले जो है वो बीजेपी में शामिल होते हैं मुकेश सहनी की पार्टी छोड़ करके, और उसके बाद राजू सिंह जो कि साहेबगंज से आते हैं, कद्दावर नेता हैं, बहुत दबंग छवि रखते हैं अपने इलाके में, वो मंत्री बनाए गए हैं। मोतीलाल प्रसाद रीगा से बीजेपी के विधायक हैं, वो मंत्री बनाए गए हैं। कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से बीजेपी के विधायक हैं, वो मंत्री बनाए गए हैं। और विजय मंडल सिकटी से बीजेपी के विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। तो ये पूरी कहानी है नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की, जिसमें कई लोग नाराज हुए हैं। संगीता देवी जो कि तेजस्वी यादव के साथ थी, उन्होंने आरोप लगाया था जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, जब नीतीश कुमार पलटी मार करके आए थे बीजेपी के साथ फिर से, तो आरोप लगाया था कि क्योंकि वो जिस जाति विशेष से आती हैं तो उनकी अपेक्षा आरजेडी में होती रही है, लिहाजा उन्होंने पार्टी बदल ली और वो बीजेपी के समर्थन में आ गई। उनको भी इस बात की उम्मीद थी कि वो भी मंत्री बनाई जा सकती हैं, चेतनानंद का नाम भी चर्चा में था, लेकिन इन सब पर विराम लग गया क्योंकि ये सब मंत्री नहीं बनाए गए या बनाई गई। बीजेपी ने अपने हिसाब से, जो क्योंकि चुनाव होने अब 6-7 महीने बाद, तो उस हिसाब से तमाम चीज़ों को तय किया और उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया जिससे उनको सियासी फायदा हो सकता है। लिहाजा बीजेपी के विधायक ऐसे हैं जिनका दर्द जो है वो लगातार छलक रहा है। वो कह रहे हैं कि जानबूझ करके उनको मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि वो जीवन भर भी अगर पार्टी को समर्पित कर दें अपना, फिर भी उनको मंत्री नहीं बनाया जाए क्योंकि वो आगे पीछे घूमते नहीं है। तो यही पूरी कहानी है बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर के। अब जो असंतोष की खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी या फिर एनडीए ने इतनी जल्दी और आनन फानन में इस कैबिनेट विस्तार को संपन्न कराया। फिलहाल इतना ही, देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।